वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पाठ फर्स्ट, पाठ एक की क्या चल रही थी, ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक जनन की विधियां। और अलैंगिक जनन की विधियों में हमने आपको सबसे पहले विखंडन, खंडन, मुकुलन और जैम्यूल और जैमकप के बारे में बता दिया था। इसके बाद आती हैं आपके कॉनिडिया द्वारा, बाई कॉनिडिया द्वारा। तो देखिएगा पांचवी जो अलैंगिक जनन की विधि है कॉनिडिया द्वारा, कॉनिडिया द्वारा, बाई CONIDIA, कॉनिडिया द्वारा। ध्यान देना बेटा, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन कुछ कवकों जैसे पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन होता है। तो पेनिसिलियम का जो कवक तंतु होता है वो वृद्धि करके तलाभिसारी क्रम में गोलाकार रचनाएं बनाता है, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं। ये कॉनिडिया वायु द्वारा प्रकीर्णित होकर नए अधः स्तर पर जाकर नया कवक जाल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा आप ध्यान से, उसको देखिएगा। इसको ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके लिखो कॉनिडिया। तो देखिएगा कॉनिडिया का कवक तंतु मतलब पेनिसिलियम में कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलियम में कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये हमारी वीडियो नंबर 5 है, ध्यान रखना, वीडियो नंबर 5। पेनिसिलियम में कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। इसमें देखिएगा हो गया हेडिंग। अब आपको मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखिए इधर पेनिसिलियम का कवक तंतु। ये पेनिसिलियम का कवक जाल, ध्यान देना। इसमें ये कोशिका, इस टाइप। अब यहां पर क्या बनते हैं, कॉनिडिया संकीर्णन द्वारा। ये ऐसे संकीर्णन कीजिए इसको, इस टाइप, ये ठीक है। नीचे छोटे, ऊपर बड़े, ये केंद्रक, और इसमें इस टाइप ये बना सकते हैं। ये होते हैं कॉनिडिया।
तो बोलते हैं कॉनिडिया। और ये जो होता है कवक तंतु होते हैं ये, और ये पूरा कहलाएगा कवक जाल, पूरा का पूरा पेनिसिलियम का कवक जाल। इन्हें बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर तंतु, ऊर्ध्वाधर तंतु। ये तलावेसारी क्रम में कॉनिडिया होते हैं। तो ये कॉनिडिया क्या करते हैं, इनसे अलग होकर के वायु द्वारा प्रकृत होकर नए अधे स्तर पर जाकर नया कवक जाल बनाते हैं। ये पूरा पूरा कवक जाल कहलाता है, फंजाइम होता है ये किसे, पेनिसिलियम में। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। इसमें देखिएगा आप कुछ कवकों, ये पेनिसिलियम कवक है, इसका कवक जाल है इसमें। तो देखो कुछ कवकों में क्या होता है, जैसे पेनिसिलियम के कवक जाल में कवक तंतु ऊर्ध्वाधर क्या करते हैं, कवक तंतु ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं और बड़े हो जाते हैं। ये कवक तंतु अपने शीर्ष भाग में जाकर के संकीर्णन द्वारा कॉनिडिया का निर्माण करते हैं। ये कॉनिडिया द्वारा कॉनिडिया का निर्माण करते हैं। ये कॉनिडिया पृथक होकर कवक तंतु से या कवक जाल से पृथक होकर वायु द्वारा प्रकीर्णित होकर नए अधे स्तर पर जाकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो आप इसको एक बार देख लें लिखकर। तो देखो कुछ कवकों जैसे पेनिसिलियम जैसे पेनिसिलियम के कवक जाल में कवक जाल, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, कवक जाल कहलाएगा। ये माइसिलियम बोलते हैं इसको। कवक जाल में कवक तंतु ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं। कैसे वृद्धि कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं या करते हुए, जो लिखो आप, करते हुए ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हुए बड़े हो जाते हैं। करते हुए बड़े हो जाते हैं। तो देखो ये था, फिर ये हुआ, फिर ये ऐसे बड़ा हो गया। ये वृद्धि करते हुए बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आगे देखिएगा, इन कवक तंतुओं के शीर्ष भाग, इन कवक तंतुओं, ये कवक तंतु है, मैंने बताया आपको, ये इन कवक तंतुओं के शीर्ष भाग क्या करते हैं, फूल जाते हैं और फूल करके तलाभिसारी क्रम में क्या करते हैं, ये संकीर्णन, संकुचित होने संकीर्ण होता है इनमें, संकीर्णन द्वारा गोलाकार रचनाओं में बदल जाते हैं। संकीर्णन द्वारा गोलाकार रचनाओं में बदल जाते हैं। इन गोलाकार रचनाओं क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। तो आगे देखिएगा, आगे क्या पॉइंट है कि इन कवक तंतुओं के शीर्ष भाग, इन कवक तंतुओं के शीर्ष भाग, इन कवक तंतुओं के शीर्ष भाग
फूलकर, शीर्ष भाग फूलकर तलाभिसारी क्रम में, तलाभिसारी क्रम में, तलाभिसारी क्रम में संकीर्णन द्वारा, संकीर्णन द्वारा गोलाकार रचनाओं में, संकीर्णन द्वारा गोलाकार संरचनाओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं या गोलाकार संरचनाएं बनाते हैं, गोलाकार संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं। आप देखिएगा, ये कॉनिडिया कवक तंतु, ये कवक तंतु है, ये कॉनिडिया कवक तंतु से पृथक होकर वायु द्वारा प्रकीर्णित होकर नए अधे स्तर सब स्तर पर जाकर नया कवक जाल बनाते हैं। ये इसमें विधि हो गई इसकी, तो ये और लिख लें आप। कॉनिडिया कहते हैं। इसमें देखें, ये कॉनिडिया जनक कवक तंतु से पृथक होकर क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर वायु द्वारा प्रसारित, पृथक होकर वायु द्वारा प्रसारित होकर, पृथक होकर एवं वायु द्वारा प्रसारित होकर नए अधे स्तर पर, नए अधे स्तर पर, नए अधे स्तर पर पहुंचकर, यूं कर लो, पहुंचकर नए कवक जाल, नए कवक जाल बनाते हैं या नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, एकदम नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, एक तरह के बीज होते हैं ये, जो अंकुरित होकर के कि आधे स्तर पर पहुंचकर, नए आधे स्तर पर पहुंचकर अंकुरित होकर, ये लिखा पे थोड़ा सा हल्का चेंज कर लो, पहुंचकर वे अंकुरित होकर, चेंज करो इसको हल्का सा, पहुंचकर वे अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। लिख लो, नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये कॉनिडिया द्वारा एलैंगिक जनन होता है पेनिसिलियम कवक में। आपके मात्र ये दे रखा है कि कॉनिडिया द्वारा एलैंगिक जनन किसमें होता है, कवक में, या फिर यूँ आ जाएगा कि पेनिसिलियम में एलैंगिक जनन की विधि का नाम बताइए, कॉनिडिया। कॉनिडिया बनते हैं इनमें,
कॉन्डियाज का निर्माण होता है। फिर मैंने आपको डायग्राम से पूरी विधि बता दी। इसके बाद में जो आपकी विधि आती है 6 नंबर की, चल बीजाणुओं द्वारा। छठी जो विधि आपकी वो है चल बीजाणुओं द्वारा, जूस्पोर्स। और जो जूस्पोर होते हैं वो ध्यान रखना शैवालों और कवकों में सर्वोत्तम अलिंगी जनन की विधि मानी जाती है। शैवाल एवं कवकों में अलिंगी जनन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो अगला जो है आपका अलिंगी जनन की विधि वो आ जाती है आपके चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, ये भी कह सकते हैं हम, या फिर बाई जूस्पोर्स, बाई जूस्पोर्स। तो ध्यान देना क्या इसमें यह शैवालों एवं कवकों में, ध्यान देना किन में, शैवालों एवं कवकों में। तो देखिएगा यह है शैवालों एवं कवकों में अलैंगिक जनन की सर्वमान्य एवं उत्तम विधि है। सर्वमान्य एवं उत्तम विधि है। क्या होती है? शैवाल एवं कवकों में अलैंगिक जनन की सर्वमान्य एवं उत्तम विधि क्या होती है? चल बीजाणुओं द्वारा। तो जैसे एक कोश के शैवाल क्लेमाइडोमोनास क्या होते हैं? क्लेमाइडोमोनास। तो देखिएगा जैसे शैवाल का एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक कोश के शैवाल होता है। तो इसमें देखिएगा अब क्या होता है, ये इस टाइप का शैवाल होता है। इधर लिखा दूंगा, इधर देखो, इस टाइप। ये केंद्रक और यहां से 2 कशाभिकाएं निकली होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? चल बीजाणु। कशाभिकाएं होती हैं इनमें ये। ये कशाभिकाएं होती हैं, ये होती हैं कशाभिकाएं, कैशाभिकाएं। इनकी सहायता से क्या करते, गमन करते हैं। ये होता है केंद्रक, ये होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं ये, इन्हें बोलते हैं चल बीजाणु। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक विधि पढ़ाई थी जैसे बहुखंडन, पढ़ा हुआ आपने। ये क्या करते हैं, जब इनमें अलैंगिक जनन होता है तो ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर मोटा आवरण बना लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक का मुक्त केंद्रक की विभाजन होता है और अनेक क्या बन जाते हैं? चल बीजाणु। और जब ये अनेक चल बीजाणु बन जाते हैं तो जल सोख करके फट जाते हैं और अनेक सारे, जैसे किस प्रकार देखिएगा, ऐसे ये चारों ओर ऐसे वही आवरण बना लेंगे ये मोटा। ऐसे, और यहां से भित्ति फट जाएगी। ये अनेक सारे क्या बन जाएंगे?
ये कशाभिकाएं हैं। ये हो जाएंगे चल बीजाणु, चल संतति चल बीजाणु, नए संतति चल बीजाणु। अब ये भी कहेंगे हम नए संतति, क्या बोलेंगे इनको, नए संतति क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ध्यान देना। तो ये विधि होती है इनमें। तो इनमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है कि शैवालों एवं कवकों में समसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म कशाभिका युक्त, पक्षमाभ युक्त, कशाभिका युक्त या पक्षमाभ युक्त किनका निर्माण होता है, चल संरचनाओं का, गमनशील संरचनाओं का निर्माण होता है, जिनके द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। क्या कहलाएंगे ये, चल बीजाणु। और चल बीजाणु कोशिका से मुक्त होकर के नए संतति जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें देखिएगा आप, इसको लिख लें थोड़ा सा, कि शैवालों एवं कवकों में, शैवालों एवं कवकों में, शैवालों एवं कवकों में समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म कशाभिका युक्त, सूक्ष्म कशाभिका युक्त या पक्षमाभ युक्त चल संरचनाओं, चल संरचनाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, चल संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं, जिन्हें चल बीजाणु, जूस्पोर, जिन्हें चल बीजाणु, जूस्पोर्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है, ये इसमें केंद्र का विभाजन हो जाएगा, फिर कोशिका द्वार का विभाजन होगा, फिर क्या बन जाएंगी, सूक्ष्म चल संरचनाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, चल बीजाणु। हम लोग ये भी कह सकते हैं सूक्ष्म चल बीजाणु, सूक्ष्म चल बीजाणु। ध्यान देना कैसे, अगर इसके बाद इस स्टेप को देखें हम कैसे, ये पूरा पूरा गोल हो जाएगा यहाँ, मान लीजिएगा ऐसे, और इसमें छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, ये कशाभिका युक्त, कशाभिकाएं निकल जाएंगी। इनको क्या बोलेंगे हम, चल बीजाणु। और ये भित्ति क्या हो जाएगी, फट जाएगी, तो ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चल बीजाणु, चल बीजाणु, जूस्पोर्स। इनके दबाव कारण भित्ति फट जाएंगी और ये आगे वृद्धि कर लेंगे। तो आगे देखिएगा, ये चल बीजाणु जनक कोशिका से मुक्त होकर नए संततियों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, ये चल बीजाणु, ये चल बीजाणु जनक कोशिका से मुक्त होकर, जनक कोशिका से मुक्त होकर नए संतति जीवों का निर्माण करते हैं।
नए संतति जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये शैवालों में, क्लेमाइडोमोनास शैवाल में क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है और ये सर्वमान्य एवं उत्तम विधि मानी जाती है चल बीजाणुओं द्वारा। इसके बाद में आती है आपको पुनरुद्भवन, जो अगली विधि है क्या होती है, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन रीजेनरेशन। अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, पुनः रुद्र भवन, पुनः उद्भवन, अर्थात जैसे जीवों के क्षतिग्रस्त या कटे फटे अंगों के पुनः प्रकट होने की जो प्रक्रिया होती है या पुनः उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो वापस आ जाती है। तो कॉर्डेट्स के अंदर या कुछ विकसित जीवों में केवल घाव भरने तक ही सीमित होती है। जैसे हमारी त्वचा वगैरह रप्चर हो जाती है तो वापस त्वचा तो आ जाती है लेकिन घाव भर जाते हैं, मतलब कहने मतलब ये है। ये भी समसूत्री विभाजन की एक विधि है, इसमें आ जाते हैं पुनरुद्भवन। जबकि निम्न विकसित जीवों में जैसे प्लेनेरिया है, तारा मछली है, उसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है पुनरुद्भवन क्रिया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। इसमें आता है सातवीं जो विधि है पुनरुद्भवन, बोलते हैं रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन, ध्यान देना। तो ये जो है, तो आपने देखा होगा अचानक किसी कारणवश किन्हीं जीव के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए अंग उत्पन्न हो जाते हैं, वापस पुनरावृत्ति हो जाती है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन कहेंगे हम। तो आगे देखिएगा इसमें परिभाषा लिखो इसकी कि जीवों के क्षतिग्रस्त, जीवों के क्षतिग्रस्त या कटे फटे, जीवों के क्षतिग्रस्त या कटे फटे अंगों के, कटे फटे अंगों के पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ध्यान देना, जीवों के क्षतिग्रस्त या कटे फटे अंगों के पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। तो देखो उच्च श्रेणी के जीवों में पुनरुद्भवन केवल घाव भरने तक ही सीमित होता है, जैसे छिपकली, पता है मैंने आपको। तो देखिएगा उच्च श्रेणी के जीवों में पुनरुद्भवन केवल घाव भरने तक सीमित होता है, घाव भरने तक सीमित होता है, जैसे छिपकली, जैसे छिपकली, जैसे छिपकली। किंतु निम्न श्रेणी के जीवों, देखा होगा आपने, किंतु निम्न श्रेणी के जीवों जैसे तारा मछली, प्लेनेरिया, हाइड्रा
और भी एटसेट्रा आदि जीवों में यह पुनरुद्भवन एक जनन के रूप में कार्य करता है। तो आगे क्या कहता है, किंतु निम्न श्रेणी के जीवों जैसे तारा मछली, स्टारफिश, तारा मछली, प्लेनेरिया, प्लेट एलम संघ सदस्य होता है, प्लेनेरिया आदि में यह पुनरुद्भवन एक जनन के रूप में कार्य करता है। यह सहायक होता है, पुनर्भवन के रूप में कार्य करता है। अतः पुनर्भवन की इस विधि में जनक प्राणी के शरीर से पृथक हुआ देहखंड विकसित होकर नए संतति जीवों का निर्माण करता है। अतः देखो आगे, अतः पुनरुद्भवन की इस विधि में पुनरुद्भवन की इस विधि में जनक प्राणी के शरीर से पृथक हुआ देहखंड, जनक प्राणी के शरीर से पृथक हुआ देहखंड विकसित होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है। देहखंड विकसित होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है। तो ये पुनर्भवन संपन्न हुआ आपका। कहने का मतलब यह है कि उच्च श्रेणी के जीवों में जो छिपकली है और भी हैं, तो ये केवल घाव बनने तक सीमित होता है, जबकि निम्न श्रेणी के जीवों में जनन के रूप में कार्य करता है। तो निम्न श्रेणी के जीवों में यदि उनके शरीर का कोई भी देहखंड पृथक हो जाता है तो वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। अब इसमें आगे आता है आपके 8वां जो विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि कायिक प्रवर्धन को बढ़ावा देती है। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं, उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्ध या कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल। 8वीं जो एलिंग जनन की विधि है ये ज़्यादातर किस्म होती है पादपों में, ध्यान देना। तो देखिएगा, इसे बोलते हैं कायिक प्रोपेग्यूल, कायिक प्रवर्ध, और इसी के आगे बना कायिक प्रवर्धन, इसे बोलते हैं प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल, PRO प्रोपेग्यूल, GULE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वास्तव में क्या होती है ये प्रोपेग्यूल, ध्यान देना आप। तो देखिए, पादपों की वह बहुकोश की इकाई, पादपों की वह बहुकोश की इकाई जो नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्ध कहलाती है। ये किस रूप में होती है, जड़ के रूप में, तने के रूप में, ध्यान देना, पत्तियों के रूप में, कलिकाओं के रूप में होती है ये। जैसे जड़ को देखें आप, शीशम की जड़ नहीं होती कि अपने आप पादप उग जाते हैं, शीशम है, सरस है, और भी कई है। और उसमें देखो, जिसमें स्टेम के अंदर क्या बोलते हैं उनको, स्तंभ में तने,
प्रकंद, कंद, घनकंद नहीं है क्या? प्रकंद क्या होती है? प्रकंद क्या होता है? अदरक, हल्दी नहीं होती क्या? कंद क्या होता है? आलू और जमीकंद। आलू देखो ना, कंद होता है आलू, ट्यूबर। उसके बाद में आ जाता है घनकंद। घनकंद क्या होता है? अरबी, केसर, जमीकंद नहीं होते क्या? अरबी, केसर ये क्या है? घनकंद है। और बल्ब, बल्ब क्या बोलते हैं हम? लहसुन और प्याज बल्ब के समान तो होते हैं वो। तो ये क्या होते हैं? रूपांतरित तने होते हैं। पत्तियों में जैसे ब्रायफिलम, ब्रायफिलम की पत्तियों में क्या होता है? ब्रायफिलम की पत्तियों में जब पादप पर पत्तियां लगी होती हैं तो उसमें कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं, और जब पत्तियां नीचे गिरती हैं तो प्रत्येक नया पादप बना लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक प्रोपेगुल। इसकी क्या परिभाषा देखो आप, देखिएगा कि पादपों की वह बहुकोशिकीय इकाई, पादपों की वह बहुकोशिकीय इकाई क्या होती है? पादपों की वह बहुकोशिकीय इकाई जो नई संतति, जो नई पादप संतति, जो नई पादप संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। हम ये भी कह सकते हैं विकसित करने की, कि पादपों की वह बहुकोशिकीय इकाई जो नई पादप संतति विकसित करने, या हम ये भी कह सकते हैं विकसित करने, कर सकते हैं विकसित करने की क्षमता रखती है, कायिक प्रवृत्ति कहलाती है। कायिक प्रवृत्ति से बोलते हैं प्रोपेग्यूल, इंग्लिश में प्रोपेग्यूल कहलाती है, प्रोपेग्यूल कहलाती है। तो देखिएगा, जैसे आप ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल, जड़, तना, तने के अंदर जैसे देखो आप, तने में प्रकंद, रूपांतरित तने, प्रकंद, कंद, घनकंद और बल्ब आदि, ठीक है, तथा पत्तियां एवं कलिकाएं, ये सब क्या होती है? प्रोपेगुल होती हैं। एवं कलिकाएं आदि, ये क्या कहलाती हैं? प्रोपेगुल कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पादपों में या जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां संपन्न होती हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा कायिक प्रवर्धन के बारे में, जो छठा वीडियो होगा हमारा। धन्यवाद।